एक अमेरिकन यूट्यूबर अपने छोटे से हवाई जहाज से कहीं जा रहा होता है कि अचानक उस जहाज का इंजन काम करना बंद कर देता है। उसको कुछ समझ नहीं आता है। वो बिना कुछ सोचे समझे जहाज से छलांग लगाकर जैसे तैसे अपनी जान बचा लेता है और जहाज नीचे पहाड़ियों से टकरा के बर्बाद हो जाता है। और नीचे दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, तो जानी नुकसान भी नहीं हुआ। वो बहुत खुश होता है कि उसकी जान बच गई। वह घर आता है और इस खुशी को सेलिब्रेट करता है अपने घर वालों के साथ। पर आपको सुनकर हैरानी होगा कि उस हादसे के 5 महीने बाद उस यूट्यूबर को जहाज हादसे के लिए 20 वर्ष की कैद की सजा हो गई। अब सवाल आता है कि 20 वर्ष कैद की सजा क्यों? आखिर क्यों? ना वो गैर कानूनी तरीके से जहाज उड़ा रहा था, ना उस हादसे में किसी की जान गई, तो आखिर 20 वर्ष की सजा क्यों? ये कहानी है अमेरिकन यूट्यूबर टैबोर जैकब की। एक दिन सुबह के समय ट्रेवर अपने छोटे से हवाई जहाज के साथ लोम्पो एयरपोर्ट से उड़ान भरते हैं। सब चीज़ बिल्कुल सही चल रहा होता है। ट्रेवर अपनी जहाज को एंजॉय कर रहे होते हैं। जहाज के अलग अलग जगहों पे कैमरा लगाकर सब चीज़ रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं। सब चीज़ बिल्कुल सही चल रहा होता है कि अचानक 1 घंटे बाद जब वो पहाड़ी वाले इलाकों से गुजर रहे होते हैं कि अचानक उनके जहाज़ का इंजन काम करना बंद कर देता है। जब वो स्क्रीन पे रेड लाइट जलते हुए देखते हैं तो उनकी तो सांसें रुक ही जाती है, क्योंकि दूर दूर तक ना कोई एयरपोर्ट था, ना कोई समुद्र जिसमें वो क्रैश लैंडिंग कराकर जहाज़ को बर्बाद होने से बचा सकते थे। नीचे सूखी पहाड़ियाँ उनको निगलने के लिए उनका इंतज़ार कर रही थी। जब उनको समझ आ गया कि उनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो वह बिना कुछ सोचे समझे जहाज़ से छलांग लगाकर अपनी जान तो बचा लेते हैं। पर उनके आंखों के सामने उनका जहाज़ पहाड़ियों में गिरकर तबाह हो जाता है। ट्रेवर शुक्र मनाते हैं और बहुत खुश होते हैं कि इतने बड़े हादसे में उनकी जान बच गई। पर ये खुशी ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं थी, क्योंकि ट्रेवर उन्हीं एरिया में लैंड किए थे जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। जहाज से तो वो बच गए, पर वहां पे उन्हें जानवरों से खतरा था। अगर वो जानवरों से बच जाते तो भूखे प्यासे मर सकते थे। पर उन्होंने हार नहीं माना, वह चलते रहे। दिन से रात हो गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जंगल की तरफ जा रहे हैं या आबादी की तरफ। वे चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। अचानक उन्हें एक सड़क दिखता है। सड़क देखकर उनकी खुशी का इंतहा नहीं होता है। उन्हें जीने का एक जरिया मिल जाता है। वे जल्दी जल्दी अपना सारा सामान सड़क के किनारे रखते हैं और किसी गाड़ी का इंतज़ार करने लगते हैं ताकि वह लिफ्ट लेके शहर की तरफ जा सके। कुछ घंटों बाद उन्हें एक गाड़ी अपने तरफ आती दिखती है। वे सड़क पर जाकर गाड़ी को रुकने का इशारा करते हैं। गाड़ी रुकती है। गाड़ी वाले को वो पूरा मसला बताते हैं। फिर उनके साथ बैठकर शहर की तरफ निकल जाते हैं। अगले दिन वो अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर सारा मसला अपने घर वालों को बताते हैं। उनके घर वाले बहुत खुश होते हैं कि इतने बड़े हादसे में ट्रेवर की जान बच गई। 3 दिन बाद उन्होंने अपने घर में एक सेलिब्रेशन पार्टी रखा। उनके घर वालों ने इन खुशी को खूब अच्छे से एंजॉय किया। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था। फिर उन्होंने प्लेन क्रैश के जितने भी वीडियो थे सारे को मिलाकर एक वीडियो बनाया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। और वीडियो का टाइटल रखा आई क्रैशड माई एरोप्लेन। और यही वीडियो था जिसके कारण उन्हें 20 वर्ष की सज़ा हो गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर पूरा तहलका मचा देता है। ट्रेवर को लगता है कि ये वीडियो अपलोड करने से उनके फैंस खुश होंगे, उन्हें मुबारकबाद देंगे। और हुआ क्या? उसका उल्टा। उस वीडियो पे लाइक से ज़्यादा डिसलाइक थे। ट्रेवर को सब लोग बोल रहे थे कि ये सब चीज़ तुमने जानबूझकर किया है अपना वीडियो वायरल करने के लिए। उनकी वीडियो पर रोज़ लाखों व्यूज़ बढ़ रहे थे। अमेरिका के बड़े बड़े न्यूज़ यूट्यूबर्स ने इस क्रैश पर वीडियो बनाया। सभी ने अपने वीडियो में यही कहा कि ट्रेवर्स ने ये सब जानबूझकर किया है, ये प्लेन क्रैश सब नकली है। 1 महीना गुजर गए, पर फिर भी इंटरनेट पर ट्रेवर का ही नाम चल रहा था।
आखिरकार FIA ने ट्रेवर को पूछताछ के लिए बुलाया। उन्होंने कहा, हमने तुम्हारी वीडियो देखी और हमें शक है कि जहाज़ में कोई खराबी नहीं थी और ये सब तुमने YouTube वीडियो के लिए किया है। उन्होंने ट्रेवर से 3 सवाल पूछे। पहला ये कि तुमने छोटे से जहाज़ में बहुत जगहों पे कैमरा लगाया था, क्या तुम्हें पता था कि ये जहाज़ क्रैश होगी? दूसरा ये कि कोई भी छोटे से जहाज़ में पैराशूट पहनकर नहीं बैठता, क्योंकि पैराशूट पहनकर बैठने से जहाज़ में जगह बहुत कम बचती है और तुम्हारा पैराशूट पहनकर बैठना हमें शक में डालता है। और तीसरा, उन्होंने डिमांड किया कि हमें उस जहाज़ का मलबा देखना है। ट्रेवर ने जो जवाब दिया उससे FIA ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आया, तो इससे उनका शक और बढ़ गया। FIA ने ट्रेवर से जहाज़ का लोकेशन कंफर्म किया और अगले दिन वहां चले गई, पर वहां पे कोई जहाज़ नहीं था। ऑफिसर्स ने ट्रेवर्स के जहाज़ क्रैश वाले वीडियो एक बार और देखी तो पता चलता है कि जहाज़ गिरी तो यहीं पर थी, पर जहाज़ का मलबा गायब था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई पूरा का पूरा जहाज़ कैसे गायब कर सकता है। FIA ऑफिसर्स को पूरा मामला समझ आ जाता है। वह एक नया टीम तैयार करते हैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और उन्हें पता चलता है कि ट्रेवर्स ने अभी फ़िलहाल में ही ये पुराना जहाज़ लिया था। क्योंकि जहाज़ बहुत पुरानी मॉडल की थी, इसलिए उन्हें बहुत सस्ते में हो गई। एयरपोर्ट के स्टाफ से उन्हें पता लगता है कि उस जहाज़ में बहुत ही मेंटेनेंस की कमी थी। उन्होंने बार बार ट्रेवर्स को कहा कि सर आप रिलैक्स रह रहे हैं, पर ट्रेवर ने उन लोगों की नहीं सुनी। FIA ऑफिसर्स ने जब ट्रेवर का मोबाइल ट्रेस किया, उसका डेटा चेक किया, तो उससे कंफर्म होता है कि उस सुनसान पहाड़ियों में से उस जहाज़ का मलबा गायब कैसे हुआ। उन्होंने चेक किया कि YouTube पर वीडियो अपलोड करने के 5 दिन पहले ट्रेवर का मोबाइल ठीक उसी जगह पर एक्टिव था जहां पे प्लेन क्रैश हुआ। प्लेन क्रैश होने के बाद ट्रेवर का वहां होना इस बात का सबूत देता है कि जहाज़ का मलबा ट्रेवर ने ही गायब किया था। और भी बहुत सारे सबूत मिले थे और इससे साफ साफ पता चल रहा था कि ये सब एक ड्रामा था। ट्रेवर ने ये सब मशहूर होने के लिए किया था। 2 अप्रैल रात को 9 बजे ट्रेवर के घर से ही उनको अरेस्ट किया जाता है और उनका केस कोर्ट में चलता है, और इसी साल 11 मई 2023 को उनको 20 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। बाद में ट्रेवर ने खुद इस बात का खुलासा किया कि ये सब उन्होंने एक YouTube वीडियो के लिए किया, और प्लेन क्रैश के बाद उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर जहाज़ का मलबा गायब किया। यदि आपको इसके बारे में जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।